अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, दो तीन अहम इश्यूज़ पे बात करेंगे। मैंने आपसे कहा था कि मुस्लिम लीग नून को बहुत बड़ा झटका लग सकता है बलूचिस्तान के अंदर। जनरल अब्दुल कादिर बलोच जो है वो नून लीग को छोड़ देंगे। आज उनके जो जाने की इतलात हैं वो भी आ रही हैं, उस पर बात करेंगे। लेकिन जो खबर है वो आपके साथ ये शेयर करनी है कि इस वक्त जो इस्टेब्लिशमेंट है उसने अपनी हिकमत अमली को तब्दील किया है। पहले बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि बहुत एब्रप्ट रिस्पॉन्स आएगा, वो नज़र आएगा और उसमें केसेस भी हो सकते हैं। लेकिन अब जो सूरत हाल है वो थोड़ी सी तब्दील हुई है। उस पे बात करेंगे कि अब इनके साथ जो क्रैकडाउन हो सकता है उसकी क्या नौइयत हो सकती है, इनके खिलाफ जो कार्रवाई होगी वो किस तरह से सामने आएगी और उसका क्या जो है वो मंजरनामा बन सकता है। नून लीग ने ये तय कर लिया है आखिरी हद तक वो जाएंगे, आखिरी हद तक वो लड़ेंगे इदारों के साथ। और उनकी जो धमकियाँ सामने आ रही हैं, कभी वो कह रहे हैं कि हमारे पास इससे भी ज़्यादा राज हैं। जिस तरह आज एजाज सादिक ने ये कहा कि हम बहुत कुछ कह सकते हैं, रात को उनके खुर्रम दस्तगीर ने कहा जी हमारे पास कहने को बहुत कुछ है। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि इनके पास राज हैं। राज देखें, जो भी शख्स हुकूमत में होता है, जो भी शख्स अहम ओहदों पे होता है, ये आस्तीन के सांप एक वक्त है ओहदों पे बैठे हुए थे, तो डेफिनेटली इनके पास राज तो हैं। अब बात यह है कि जो इन्होंने इदारों के साथ जंग लड़ना शुरू की है, उसका जो फ़ायदा हो रहा है वो ज़ाहिर है बराह रास्त फ़ायदा हिंदुस्तान को हो रहा है, पाकिस्तान की दुश्मन कुव्वतों को हो रहा है। जिन कुव्वतों को ये ललकार रहे हैं वही कुव्वतें पूरी दुनिया को खटकती हैं, ये इदारों को ललकार रहे हैं। तो इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि इनके पास बेशुमार राज हैं। अब वो उसको ये इनके पास इनकी स्ट्रेंथ है और उसी स्ट्रेंथ को ये इस्तेमाल करके इदारों को ब्लैकमेल करना चाहते हैं। ये किस हद तक कामयाब होते हैं ये एक अलग गुफ्तगू है। गुजरांवाला की जलसे में तकरीर हुई, उसके बाद बलूचिस्तान में जो है वो सूरत हाल पैदा हुई, उसके बाद एजाज सादिक ये बयान जो आया, इसके बाद लोग एक्सपेक्ट ये भी कर रहे थे कि बहुत सारे जो नून लीग के लोग होंगे वो सामने आ जाएंगे कि जो इनको मुस्तरद करेंगे। उसका पहला कदरा तो आज आपने देखा जनरल अब्दुल कादिर बलोच की सूरत में। अभी तक ये इतलात हैं कि उन्होंने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है और उन्होंने अपनी जो राह है वो जुदा करनी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। और एक और बड़ा ग्रुप जो मुतहर्रिक है शहबाज शरीफ के पीछे खड़ा है, ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि मरियम साहिबा जो है वो अपनी खामोशी को तोड़ेंगी, वो इस पर कोई वाज़ेह मौक़िफ़ देंगी। लेकिन जो लोग हमारे ये समझते थे कि इसके पीछे जो है वो कोई कोऑर्डिनेटेड कैंपेन नहीं है या ये बेध्यानी में दिया गया बयान है, तो उनको मरियम सफदर साहिबा की जो खामोशी है उसको समझना चाहिए कि ये जो खामोशी है ये बिला वजह नहीं है। ये सब के सब लोग जो है वो ऑन बोर्ड हैं, ये एक पेज पे हैं। और फिर सितम ज़रीफ़ी ये कि एक तो चोरी और दूसरी सीना जोरी के राना सनाउल्लाह ये कह रहे हैं जी कि स्पीकर साहब ने ये इसको जो है वो हज़फ क्यों नहीं करवाया। और फिर एजाज सादिक ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो भारत के एजेंडे का हिस्सा बन रही है और उसकी एक्सटेंशन कर रही है। मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं की। दूसरी तरफ आप देखेंगे मौलाना फजल रहमान साहब को अपने घर बुलाया जाता है और वहाँ जो उसके बाद जो प्रेस टॉक की जाती है उसका क्या मकसद है? मकसद सिर्फ और सिर्फ ये कि सारी नून लीग के वो लोग जो इनके साथ ऑन बोर्ड हैं वो इनका हौसला बढ़ा रहे हैं, वो इनको इनकी ताकत बन रहे हैं, इनके पीछे खड़े हो रहे हैं। मौलाना का वहाँ जाना इस बात का इशारा है, इस बात का अंदी है कि हम तुम्हारी कुर्बानियों को एक तरफ रखते हैं, हमें किसी कुर्बानी का कोई एहसास नहीं है, हमें फ़ौज का, हमें इदारों का, हमें शोहदा का कोई एहसास नहीं है, शहीद होने वालों का। जितना इससे ज़्यादा मजाक और शायद कोई नहीं हो सकता कि आप एक ऐसे शख्स के घर जाएं और उसके साथ इजहार यकजहती करें जिसने आपकी पूरी इदारों की तस्दीक की हो, जिसने आपके शोहदा की तस्दीक की हो, जिसने आपके खून तक का सौदा किया हो, जिसको ये एहसास ना हो कि जो शोहदा जो उनकी फैमिलीज हैं इस वक्त हमें जो कॉल्स करके अपना दुख बयान करते हैं या जिस तरह से वो तकलीफ़ में, इस बात का आपको समझ आ जाए कि ये सब के सब लोग जो है वो एक पेज पे हैं। ये नफ़रत जो है वर्दी से है, ये नफ़रत पाकिस्तान के इदारों के साथ है। और अब होगा क्या? इस वक्त जो हिकमत अमली थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, हिंदुस्तान की और जितनी भी इनकी जो स्टेट कुव्वतें उनकी हिकमत अमली ये थी नाज़रीन कि पाकिस्तान की फ़ौज को जो है वो प्रोवोक किया जाए और इस हद तक मजबूर कर दिया जाए कि वो कुछ फट पड़े और वो कुछ इस तरह से जो है वो जज्बात में आकर कोई ऐसा फैसला ले लें और जिससे जो है वो हालात ख़राब हो जाएँ। देखें इस वक्त फ़ौज 5-6 महाजों पे बराह रास्त लड़ रही है। इंटरनल सिक्योरिटी का बहुत बड़ा इशू है, बहुत शदीद बहरान है, इस वक्त फिर जन्म ले रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान की जो काउंटर इंटेलिजेंस है पाकिस्तान को दरपेश है, उस पर फ़ौज लड़ रही है। फ़ौज कश्मीर पे लड़ रही है, फ़ौज बलूचिस्तान में लड़ रही है, बेशुमार और इश्यूज़ हैं उसमें फ़ौज इन्वॉल्व है। लेकिन इनकी ये कोशिश है कि फ़ौज को इंगेज किया जाए किसी न किसी तरीके से, कि फ़ौज एकदम गुस्से में आ जाए। इस तरह के बयान
दिए जाएँ, इस तरह की गुफ्तगू की जाए, इस तरह की इश्तियाल अंगेज़ी जो है वो क्रिएट की जाए कि फ़ौज जो है वो मजबूरन कोई ऐसा मौक़िफ़ अपना ले जिससे वो ये तो जाहिर है ये सब लोग डूबे हुए हैं, इनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। तो इनको ये अंदाज़ा है कि फ़ौज अगर इस तरह की कोई हरकत करेगी तो ये उनके लिए विन विन सिचुएशन हो जाएगी, ये जीत जाएंगे अपने बयानिए में। हिंदुस्तान भी यही चाहता है और जितनी भी इस वक्त इंटी स्टेट कुव्वतें हैं वो ये चाहती हैं कि फ़ौज से ये कोई ऐसा बयान दिलवा दें, फ़ौज से कोई ऐसी हरकत करवा दें जिससे फ़ौज जो है वो दोबारा से इन्वॉल्व हो जाए प्रॉपर तरीके से। तो फ़ौज ने इस हिकमत अमली को समझा है, फ़ौज ने अपनी जो इनको रिस्पॉन्ड करना है उसको तब्दील किया है। बड़े फैसले हुए, मैं आपको बताऊं, मैंने ट्वीट भी की थी कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो ज़ाहिर आपके साथ जो वक्त आपको खुद बताता है कि किस तरफ चीज़ें जाएंगी। लेकिन जो जनरल ख़बर है, देखें ख़बर मैं आपको दे रहा हूँ, उससे पहले मैं छोटी सी एक बात करता हूँ। मौलाना इस हद तक क्यों आए, नवाज शरीफ इस हद तक क्यों आए? मेरा आपसे एक सवाल है। देखें ये आस्तीन के जो साम थे साल से पल रहे थे पाकिस्तान के वसाइल पे, एक दफ़ा ऐसा हुआ कि इक़्तिदार से बाहर हो गए, एक दफ़ा ऐसा हुआ कि ये रांदे दरगाह हो गए और उसकी सज़ा और उसका जो रद्द अमल है वो कितना संगीन है, उसकी जो बगावत है, उसका जो रिस्पॉन्स है वो कितना संगीन है। देखिए, तो इन्होंने रियासत को छोड़ा, ना इन्होंने फ़ौज को छोड़ा, ना इन्होंने शोहदा को छोड़ा, ना इन्होंने कौमी सलामती को छोड़ा। इस हद तक ये गिर गई आस्तीन के साम जिन्होंने इस रियासत के नाम पे अयाशियाँ की। मौलाना कश्मीर के शोहदा के नाम पे अयाशियाँ करता रहा, इस हद तक गिर गए कि उन सारी चीज़ों को फरामोश करके सिर्फ उस बुग़्ज़ में कि आपने हमें गवर्नमेंट का हिस्सा क्यों नहीं रखा, आपने हमारा शेयर क्यों नहीं रखा हुकूमत में, आज ये शोर मचाते हैं कि हमारी हुकूमत और हमारा इलेक्शन चोरी हुआ था। मैं फ़हीम भाई 92 के रिपोर्टर हैं, बहुत ज़बरदस्त रिपोर्टिंग करते हैं, इलेक्शन कमीशन को कवर करते हैं। जब मैंने अपना करियर शुरू किया था तब उनकी बीट इलेक्शन कमीशन थी, उनके पास परसों बैठा हुआ, तो उन्होंने कहा जी कि मैं चैलेंज करता हूं, मैं उनके साथ वीडियो भी करूंगा कि इलेक्शन चोरी नहीं हुआ। उन्होंने 3 रीजंस दी थी और फिर बात उनकी इसलिए जेन्युइन है कि उन्होंने कहा जी कि बताया ये सारी की सारी अपोजिशन पार्टियां इनकी कितनी जो है वो इन्होंने इलेक्शन के नतायज को कितने इदारों में चैलेंज किया, कौन सुप्रीम कोर्ट में गया, कौन हाई कोर्ट में गया। मैंने कहा उधर तो ऐसी चीज़ नहीं हुई, ये सिर्फ और सिर्फ जो बुग़्ज़ है वो इस रियासत के ख़िलाफ़ है और उसकी कॉस्ट क्या है इनको कोई समझ नहीं आती कि उसकी कास्ट किस हद तक ये कितना ख़राब कर सकते हैं इदारों को, और ये कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ इनसे चला क्या गया, इनसे इक़्तिदार चला गया। अगर ये इतने फेयर हैं तो ये सब्र कर लें, 3 साल बाद दोबारा इक़्तिदार पे आ जाएंगे। लेकिन बुग़्ज़ आप देखें कहाँ से कहाँ तक शुरू होता है। ख़बर यह है नाज़रीन के बहुत शदीद इदारों ने ये बात तय कर ली कि इनसे प्रोवोक नहीं होंगे, लेकिन इनको छोड़ेंगे भी नहीं। इनको छोड़ेंगे नहीं कैसे, वो आपको 1 महीने के अंदर अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है वो बहुत सारा मंजर बदला हुआ नज़र आएगा। पकड़े जाएंगे और बहुत मजबूती से पकड़े जाएंगे और इन सबको पता चल गया कि ये पकड़े जाएंगे। अपना ख्याल रखिए, फीडबैक दीजिएगा। खुदा हाफिज़।